आप सबका आज मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन करेंगे। इनके बारे में जो मेन बातें हैं जो हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करने से पहले आनी चाहिए, आज हम उनको स्टडी करेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जब voice of a verb tells whether the subject of the sentence performs or receives the action, इस आधार पर हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को डिफाइन करते हैं। यानी कि एक्टिव वॉइस कब होगा? जब सब्जेक्ट मेन होता है, एक्टिव होता है, वो काम को परफॉर्म करने वाला होता है, तो एक्टिव वॉइस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रिपेयरिंग द कार। इसमें काम कौन कर रहा है? ही। ये एक्टिव है, ये पर्सन एक्टिव है, सब्जेक्ट एक्टिव है, ये काम को कर रहा है। ही इज रिपेयरिंग द कार, ये कार को ठीक कर रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया? एक्टिव। पैसिव कब होगा? जब ऑब्जेक्ट मेन होता है, वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, तो वो हमारा हो गया पैसिव वॉइस। जैसे इसी वाक्य को हम अगर पैसिव में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? कार इज बीइंग रिपेयर्ड। अब यहाँ देखो, कार पर्सन नहीं है, कार, और लेकिन हमने कार को सबसे पहले रख दिया, कार को मेन कर दिया, कार इज बीइंग रिपेयर्ड। ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो हम क्या कह सकते हैं? वॉइस जो है ऑफ ए वर्ब टेल्स whether the subject of the sentence performs or receives the action। पैसिव सेंटेंस को कब यूज करेंगे? अब हमें इंग्लिश में पैसिव का कहाँ पर प्रयोग करते हैं, क्यों जरूरी है करने, क्यों हमें ये समझ में आने चाहिए। इस सही तरह से इंग्लिश को समझने के लिए हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये पता ही नहीं होता कि सब्जेक्ट कौन है, और ऐसे वाक्य को हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में यूज करेंगे। जैसे जब सब्जेक्ट का पता ना हो तो हम कौन सी वॉइस का यूज करेंगे? पैसिव का। क्योंकि एक्टिव किसको बनाएंगे? सब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे हम पैसिव का यूज करेंगे। जब ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी हो, ऐसे बहुत से सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हमें सब्जेक्ट को नहीं ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी होती है, तो ऐसे वाक्य में भी हम किसका यूज करेंगे? पैसिव वॉइस का। या जो हमारे साइंटिफिक इन्वेंशंस होते हैं, जैसे कि टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, ऐसे में हम, क्योंकि इन्वेंशन एकदम से नया होता है, तो उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किसने किया उसको कम देते हैं। भाई कोई नई चीज खोजी गई है, जैसे सबसे पहले बार जब टेलीफोन खोजा गया तो सब में क्यूरियोसिटी थी, और ऐसे भी कोई चीज है जिससे हम बहुत दूर तक बिना उसके बात कर सकते हैं, आमने सामने बैठे, तो वहां पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता था? टेलीफोन। किसने खोजा वो बाद में था, लेकिन क्या चीज खोजी गई है ये इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे सेंटेंसेस, ये मैंने बताया, यहाँ पर हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। अब किस वर्ब को पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। केवल ट्रांजिटिव वर्ब को ही पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं। अब ये देखो, ये सेंटेंस मैंने लिख रखा है, आई वॉन्ट ए पेन। अब ट्रांजिटिव वर्ब वॉन्ट यहाँ पे क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे? वो वर्ब जिसके बाद हमें कोई और एडिशनल चीज लगानी पड़ती है, ऑब्जेक्ट आता है जिसके बाद सेंटेंस जो है पूरा नहीं होता। यानी कि जैसे अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट, तो हर कोई ये पूछेगा भाई आपको क्या चाहिए, यानी कि सेंटेंस इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ न कुछ चीज लिखेंगे। आई वॉन्ट ए पेन, आई वॉन्ट जूस, आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ वाटर, इस टाइप से। तो यहाँ पर वॉन्ट क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो ऐसी वर्ब को ही हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब को ही हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब हम पढ़ चुके हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए इन ट्रांजिटिव वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव। अब इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, इनका भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ये सेंटेंस है हमारा, बर्ड्स फ्लाई। अब ये वाक्य कंप्लीट है, यानी कि यहाँ वर्ब के बाद हमें कुछ भी आगे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये वाक्य बोलते हैं, अगर ये सेंटेंस बोलते हैं बर्ड्स फ्लाई, तो सबको पता है कि बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स उड़ते हैं। आगे कोई नहीं पूछेगा क्यों उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा? कंप्लीट वर्ब के बाद, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है।
तो ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है उनको कहते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। चाहे इस सेंटेंस में हम ऐसे लिख दें बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी कि फ्लाई के बाद इन द स्काई लिख दें हम, तो भी उसे हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इन द स्काई हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। अब वर्ब हमने कर ली है तो हमें ये भी पता होना चाहिए जो हमारे टेंस है कौन कौन से टेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे मेन 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर लेकिन उनके पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 12 टेंसेस हो जाएंगे हमारे। इन 12 टेंसेस में से हम केवल 8 टेंसेस को ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता होना चाहिए वो कौन कौन से 8 है। ये जैसे ये टेबल बना लीजिए आप, और टेबल के अकॉर्डिंग मैं समझा देती हूँ, बहुत ईजी है टेबल बनाने के बाद। जैसे पहले है हमारा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये सीरीज में लिखते हैं हम ऐसे। ये सारे टेंसेस क्या हम सीरीज में लिखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ऐसे ही सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनेट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं। लास्ट के जो तीनों हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते। फ्यूचर में हम सेकंड वाले को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते। तो हमारे 4 टेंसेस चले गए, रह गए कितने, 12 में से 8 रह गए। कौन कौन से रह गए, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनेट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ये हमारे 8 टेंसेस हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय उन्हें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को कन्वर्ट नहीं करना आता है। बहुत सारे स्टूडेंट जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो स्टार्टिंग में ही हिम लिख देते हैं। तो आज हम ये भी सीख लेंगे कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम कैसे चेंज करते हैं। अगर हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वॉइस में वो क्या बन जाएगा, क्योंकि आई कहाँ चलाया जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह, तो वो मी बन जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट ही है तो उसको हम पैसिव वॉइस में हिम में कन्वर्ट कर देंगे। अगर एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट यू है तो पैसिव वॉइस में उसे हम यू में कन्वर्ट कर देंगे। अगर एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट वी है तो उसे पैसिव वॉइस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह जाना है, तो हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, अस में। ये टेबल बहुत जरूरी है आनी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए। अगर हमारा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सी है तो उसे हम हर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट दे है तो उसे हम देम में कन्वर्ट कर देंगे। अगर इट है तो इट ही रहेगा, अगर हु है तो उसे हुम में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मी है तो इसे हम पैसिव वॉइस में किस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह, तो ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हिम है तो उसे हम पैसिव वॉइस में किस में कन्वर्ट कर देंगे, ही में कर देंगे। अब इसी तरह से ये टेबल से आप जो है अंदाजा लगा सकते हो। एक और बता देती हूँ मैं आपको। जैसे अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट देम है तो पैसिव वॉइस में उसे हम किस में बदल देंगे, क्योंकि देम कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा तो देम क्या बन जाएगा, दे। यानी कि ये आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई को मी में, मी को आई में, ही को हिम में, हिम को ही में, यू को यू में, वी को अस में बदल देंगे। और अस को चेंज करना है तो हम किस में कर देंगे, वी में कर देंगे। सी को हर में चेंज कर देंगे और हर को चेंज करना है तो हम सी में कर देंगे। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की जगह हम यूज करेंगे तो ये वाले यूज करेंगे, इनको अगर सब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे तो हम ये वाले यूज करेंगे। ये ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे और ये हमारे सब्जेक्ट की जगह आएंगे। ये हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन था। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करने से पहले इसको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब हम ये कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है और किसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कौन सी वर्ब है, कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये
इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मेरी अगले वीडियो में एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए ये बहुत ही इजी स्टेप्स बताया गया है।